हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं इन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 15 जनवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 15 जनवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास माघ मास है, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार होगी, ऋतु शिशिर है, तिथि द्वादशी तिथि होगी रात के 8:16 PM तक, उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग वृद्धि योग होगा रात के 8:38 PM तक, उसके बाद ध्रुव योग आरंभ हो जाएगी। करण तैतिल करण होगा रात के 8:16 PM तक, उसके बाद गर करण आरंभ हो जाएगा जो पूर्ण रात्रि तक रहेगी। सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगी, चंद्र राशि वृश्चिक होगी जो अगले दिन यानी 16 जनवरी को 5:47 AM तक रहेगी, उसके बाद धनु राशि आरंभ हो जाएगी। चंद्र नक्षत्र ज्येष्ठा होगी जो अगले दिन यानी 16 जनवरी को 5:47 AM तक रहेगी, उसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:15 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:46 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 16 जनवरी को 5:20 AM पर, चंद्रास्त होगा दोपहर के 2:34 PM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 15 जनवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपको साथ साथ ही देता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:10 PM से दोपहर के 12:52 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को अत्यंत शुभ और सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। इस मुहूर्त में किए गए कार्य सदैव सफल होते हैं तथा बहुत जल्द पूर्ण हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश कर शुभ फल प्रदान करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अमृत काल आज होगा रात के 7:59 PM से रात के 9:46 PM तक। अमृत काल दिन के 24 घंटे में एक विशेष छोटा मुहूर्त होता है। इसका समय नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति के आधार पर निर्धारित होता है। अमृत काल को हम अमृत सिद्धि योग या श्रेष्ठ कार्य सिद्धि मुहूर्त के नाम से भी जानते हैं। अमृत काल उपयुक्त होता है नए काम शुरू करने के लिए, पूजा हवन आदि करने के लिए, नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए, निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट करने के लिए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जॉब का इंटरव्यू देने के लिए। अमृत काल पंचांग में एक बहुत ही शक्तिशाली शुभ मुहूर्त माना जाता है। अमृत समय आज होगा दोपहर के 1:50 PM से दोपहर के 3:08 PM तक, उसके बाद शाम के 5:46 PM से रात के 7:27 PM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िए के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला अमृत समय रोजमर्रे के काम करने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन पड़ता है। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:16 PM से दोपहर के 2:58 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं तथा सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 5:44 PM से शाम के 6:11 PM तक। गोधली मुहूर्त में
निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधूली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव के अर्थात महादेव की। निश्चिता मुहूर्त, निश्चिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 16 जनवरी को 12:04 AM से 12:58 AM तक। निश्चिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त आज होगा प्रातःकाल 5:27 AM से प्रातःकाल 6:21 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है, इसलिए आज ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल, राहु काल आज होगा दोपहर के 1:50 PM से दोपहर के 3:08 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है, इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की सख्त मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल, गुलिक काल आज होगा दिन के 9:53 AM से दिन के 11:12 AM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है, इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको हानि और क्षति हो सकती है तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड, यमगंड आज होगा सुबह के 7:15 AM से सुबह के 8:34 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए, क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं, क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा हुआ है। दुमुहूर्त, दुमुहूर्त आज होगा दिन के 10:45 AM से दिन के 11:27 AM तक। उसके बाद दोपहर के 2:58 PM से दोपहर के 3:40 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करनी चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त, वज्र मुहूर्त आज होगा दिन के 9:18 AM से दिन के 11:05 AM तक। वज्र मुहूर्त एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं इस मुहूर्त में, अर्थात कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य वज्र मुहूर्त के दौरान नहीं किया जाता। गंडमूल काल, गंडमूल काल अर्थात गंडमूल मुहूर्त आज अहोरात्रि हो गया, अर्थात पूरे दिन और पूरी रात। गंडमूल काल या गंडमूल मुहूर्त को पंचांग में एक अशुभ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। भद्रा काल और भद्रा मुहूर्त, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्रा काल अर्थात भद्रा का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में भद्रा को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने गए हैं। पंचक, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। मुहूर्त शास्त्र के अनुसार पंचक अशुभ काल होता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए इस काल के दौरान। दिशाशूल आज दक्षिण होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए दक्षिण दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त का समय हो तो उस शुभ मुहूर्त को त्याग दीजिएगा, अर्थात उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि राहु काल के दौरान वो शुभ मुहूर्त अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 15 जनवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।